तारीख है 28 मई 2025 और आज से ही काफी साल पहले 1883 में विनायक दामोदर सरकार ने जन्म लिया था, जिनको हम इन शॉर्ट में वीर सावरकर भी कहकर पुकारते हैं। वीर सावरकर ने 1883 में जन्म लिया था महाराष्ट्र के अंदर, और वो अपने जीवन में ब्रिटिश शासन जो कि भारत में राज करता था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे और भारत में और पूरी दुनिया में भारत का संदेश पहुंचाते थे कि कैसे भारत के लोगों के साथ उनके हक छीने जा रहे हैं और जो ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर कब्जा कर कर बैठ गई है वो कैसे यहाँ के लोगों का हक मार रही है और यहाँ के लोगों की जो अच्छी जिंदगी थी उसको उन्होंने अपने फायदे के लिए नर्क बनाकर छोड़ दिया है और लोगों से सिर्फ मजदूरी कराते हैं। सो इन सब गतिविधियों में वीर सावरकर जी अपने जीवन में इन्वॉल्व थे और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी चालू करी थी जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, और इसका उन्होंने जो ऑफिस रखा था वो रखा था लंदन में, क्योंकि उस टाइम भारत के अंदर ब्रिटिश रूल था। लंदन में भी भारतीय लोगों का एक्सेस था, तो कोई ऑफिस अपना अगर लंदन में खोलना चाहता था उस टाइम पे तो वो बिना किसी ज्यादा दिक्कत के खोल सकता था। तो वीर सावरकर जी ने अपना ऑफिस लंदन में खोला था और अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे और उस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली भारत के लोगों के हकों की बात होती थी और जो चीजें भारत के अंदर ब्रिटिश रूल गलत कर रहा है उन सब पे डिस्कशन होता था। और उन्होंने अपने जीवन में हिंदुत्व को बहुत ज्यादा टैग करा था और हिंदुत्व को बहुत ज्यादा उसके लिए आवाज उठाई थी। बेसिकली उनका हिंदुत्व का मतलब ये था कि जो इंडियन कल्चर है उसको हमेशा आगे रखना चाहिए और ये जो वेस्टर्न कल्चर है इसको हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए। हिंदुत्व कल्चर का मतलब उनका ये था कि जितने भी हमारे देश के हिंदूज हैं उनको वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहिए, उनको जो सदियों से हिंदुत्व का कल्चर चलता आ रहा है, परंपराएं चलती हुई आ रही है, उसी को बरकरार करके आने वाली जनरेशन्स को भी हिंदुत्व के बारे में सिखाना है, पढ़ाना है और हमारे देश को आगे ले जाना है। उनकी ये आइडियोलॉजी थी और इसी आइडियोलॉजी के लिए काफी सारे हिंदू लोग भी उनको अपना गुरु मानते थे और उनका समर्थन करते थे और उनके कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी देते थे और बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते थे। इन सारी चीजों को जब ब्रिटिशरों ने देखा ना कि यार ये बंदा जो है इसकी लोग बात सुन रहे हैं, तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, उनको काला पानी की सजा सुना दी ताउम्र के लिए। काला पानी एक ऐसी जगह है जो कि अंडमान निकोबार में एक जेल है, सेलुलर जेल के नाम से। वहां पे तुम बिल्कुल कट जाते हो और वो एक टापू पे जेल बना रखी है, तो आपका दुनिया से एक तरह से आप कट जाते हो और दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको कुछ नहीं पता रहता। ना उस जेल में कोई लाइट होती, सिर्फ तुम्हें एक दो टाइम का खाना मिलता है और बिल्कुल लोगों को अंधेरे में रखते हैं ताकि वहां पे जितने भी कैदियों को रखा जाए वो बाहर की दुनिया से कट जाए। तो इसलिए वीर सावरकर जी को ब्रिटिश रूल ने काला पानी की सजा सुना दी थी जिंदगी भर के लिए। और जब ये फैसला आया था जब काफी लोगों ने ब्रिटिश रूल का विरोध किया था और वीर सावरकर का समर्थन किया था कि ये गलत हो रहा है, पर उस टाइम उनको काला पानी की सजा काटनी पड़ी थी। और वीर सावरकर जी का एक मशहूर डायलॉग कह लो या मशहूर एक उन्होंने लाइन बोली थी अपने मुंह से कि हमारे देश में हमें कट्टरपंथियों से खतरा नहीं है या जो बाहर की ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनसे हमें खतरा नहीं है। हमारे देश को, हमारे हिंदुओं को, हमारे हिंदुओं से ही खतरा है। और जो कि सही बात है, हम आए दिन देखते रहते हैं कि कैसे कुछ हिंदुओं के खिलाफ जाकर ही अपने फायदे के लिए हरकतें करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। और वीर सावरकर जी ने आज से 50 साल पहले ही भाप लिया था, 50-60 साल पहले ही, कि जो आने वाली जनरेशन है उनमें भी ये सारी चीजें अगर उन्होंने नहीं डाली कि हिंदुत्व के लिए काम करो, तो मेजॉरिटी अगर जनता वेस्टर्न कल्चर में खिसक गई और इंडियन कल्चर को भूल के वही ब्रिटिशरों की जो थिंकिंग इंडियंस में आ गई, तो वो हमारे देश के लिए खतरा है। और आए दिन हम भी देखते हैं कि कैसे कुछ हिंदूज सिर्फ अपने फायदे के लिए हिंदुओं के खिलाफ भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप याद रखें और अपना नेता उसका बैकग्राउंड देखकर चुने ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो अच्छा हो। और वीर सावरकर जी ने अपने जीवन में 10 साल की सजा तो काटी ही काटी थी अंडमान निकोबार के काला पानी जेल में, और साथ ही साथ ब्रिटिशरों को भारत से कैसे भगाया जाए इसके लिए भी उन्होंने जंग लड़ी थी, अपना जीवन में योगदान दिया था कि कैसे ना कैसे करके हमें इंडिया को आजादी दिलानी है और भारत में से जो ब्रिटिशर लोग हैं उनको भगाना है। तो ये सारी चीजें थी जो वीर सावरकर जी हमारे देश को देकर गए हैं। इन जैसे
सदियों में एक आधे बंदे आते हैं जो कि अपने देश के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, अपना जीवन दान कर जाते हैं अपने देश के लिए। तो इन जैसे वॉरियर्स को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और वीर सावरकर जी, नाथूराम गोडसे जी, ये 3-4 क्रिएचर भगवान ने ऐसे दुनिया में भेजे थे, भारत की संस्कृति को बचाकर रखा और भारत के लोगों को कैसे जीते हैं वैसे जीना सिखाया। और जो सही चीज है भारत के लिए वो ये अपने जीवन में करके गए और लोगों को बता के गए कि आने वाले टाइम में भी जो तुम्हारी नस्लें आएंगी उनको ऐसे ऐसे गाइड करना ताकि उनका जीवन अच्छे से गुजरे। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी जो मैंने आपको बताई अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने सभी प्रियजनों के साथ ये वीडियो शेयर करना। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।